हाय, मेरा नाम मार्क है और मैं 20 साल का हूँ। मुझे बताइए, क्या आपको कभी ये एहसास हुआ है कि आप किसी और का जीवन जी रहे हैं? जितना भी मुझे याद है, मैंने केवल वही किया जो मेरे माता पिता चाहते थे। तो ठीक है, यदि आप इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक दिन जूनियर हॉकी टीम के लिए खेलते समय मेरे पिता बुरी तरीके से गिर पड़े और उनके घुटने में चोट लग गई। चोट गहरी थी और इस चोट ने उनके हॉकी में प्रोफेशनल करियर के सपने को ध्वस्त कर दिया और अंत में उन्होंने अपने सारे टूटे सपनों को पूरा करने का बोझ मेरे कंधों पर डाल दिया। मैं जब सिर्फ 4 साल का था तभी उन्होंने मुझे मेरी पहली हॉकी स्टिक ला कर दी थी। तब से हॉकी प्रैक्टिस मेरी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। स्कूल के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के बजाय स्पोर्ट्स क्लब जाता था। वीकेंड्स में जब मेरे सारे दोस्त फील्ड ट्रिप पर जाके मौज मस्ती करते थे, मैं पूरे समय प्रैक्टिस करता रहता था। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा समय खेल में ही बीतने लगा। मैंने अपनी सारी एनर्जी उसमें लगा दी और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि फ्यूचर में मैं हॉकी का प्रोफेशनल खिलाड़ी बन जाऊंगा। हालांकि हर साल मेरी इस खेल में दिलचस्पी कम से कम होने लगी। जरा सोचिए कि कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप किसी काम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दें और एक दिन रियलाइज हो कि आप उस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। मेरे पिता की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती गई। मैंने उनके मुंह से कभी प्रशंसा के 2 शब्द तक नहीं सुने। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैंने कितनी कोशिश की। उनको ये कोशिशें हमेशा कम ही लगती थी। मुझे बेहतर से बेहतर खेलने के लिए वो मुझे हमेशा पुश करते रहे। वो हमेशा मेरे साथ बहुत सख्त रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पानी सर के ऊपर से निकलने लगा। एक चैंपियनशिप के ठीक एक दिन पहले मैं बहुत थका हुआ और सैड फील कर रहा था। मैं बस घर पर रहना चाहता था, लेकिन मेरे पिता मुझसे कहते थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तुम्हारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। वो बार बार ये रिपीट करते रहे। इससे मेरी घबराहट और बढ़ती जा रही थी और अंत में मेरा खेल बिगड़ गया। मेरी वजह से मेरी टीम बहुत बुरी तरह से हार गई। जब हम चैंपियनशिप के बाद घर लौट रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे पिता की क्रोध की आग में कार ना जल जाए। मैं घोर निराशा में डूबा हुआ था, लेकिन मेरे पिता मेरा सपोर्ट करने के बजाय मुझे बहुत भला बुरा कहने लगे। उन्होंने मुझे अयोग्य और बेकार कहा, बोला कि मैं निकम्मा हूं और वो मुझसे बहुत निराश हैं। मैं दुखी होकर कार की विंडो से गुजर रहे पेड़ों को देखता रहा और सोच रहा था कि शायद मेरे पिता सही कह रहे हैं। मैं सच में एक लूजर हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जिससे मैं नफरत करता हूँ और एक ऐसा जीवन जी रहा था जो मुझे पसंद ही नहीं था। अगली सुबह मुझे अंदर से इतना खराब लग रहा था कि मैं बिना हिले डुले कई घंटों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मुझे बिस्तर से उठने का कोई कारण ही नहीं दिख रहा था। जब मैंने आखिरकार अपने आप को आईने में देखा तो मैंने जिस आदमी को देखा वो मुझे पसंद नहीं आया और अचानक मैंने फैसला किया कि ये सब कुछ लंबे समय तक नहीं चल सकता। मैं अब ऐसे और नहीं रह सकता और अगर मेरे पिता को मैंने निराश किया है तो फिर ऐसा ही रहने देते हैं। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उन्हें पूरी तरह से निराश करूंगा। मेरे मन में एक विचार आया। मैं घर से बाहर निकला। मैंने जितने पैसे थे सब रख लिए और पहुंच गया एक पार्लर में। लेकिन उस पार्लर में नहीं जहां बालों के साथ कलाकारी की जाती है, बल्कि उस पार्लर में जहां बॉडी के साथ कलाकारी की जाती है। असल में मैं हमेशा से भीड़ से अलग दिखने वाले लोगों को पसंद करता था। रंग बिरंगे बाल, शरीर में छेद, बहुत सारे टैटू, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं ऐसा कुछ करना तो दूर, बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे पिता को ये सब पसंद ही नहीं था। लेकिन उस दिन मैंने फैसला किया कि मुझे किसी बात की परवाह नहीं है और जब मैं पार्लर से बाहर आया तो मेरी पर्सनैलिटी एकदम बदल चुकी थी। मैंने नोज, ईयर्स, चिन, आईब्रो, ईयर टनल और सबसे ज़रूरी चीक टनल्स में पियर्सिंग करवा ली थी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मेरे माता पिता कितने हैरान हुए। मेरे पिता इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि सारे मोहल्ले ने उन्हें सुना होगा। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था और सबसे पहले तो मैंने अपनी हॉकी टीम को छोड़ा और साथ ही अपने सभी कोच और दोस्तों को ब्लॉक कर दिया ताकि मैं उनसे दोबारा कभी ना मिलूं। मेरे पिता इतने गुस्से में थे कि उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया और ईमानदारी से बोलूं तो मैं यही तो चाहता था और उन्होंने आखिरकार मुझे अकेला छोड़ ही दिया। मुझे अपनी नई जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने बहुत सारा रेस्ट किया और ये फिगर आउट करने की कोशिश की कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है।
फिर मुझे याद आया कि जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता था, और सच में अब भी ड्राइंग करने में मुझे बहुत आनंद आया। चीक्स पे जो मैंने पियर्सिंग करवाई थी वो सच में ऑसम था। मैं बिना मुंह खोले खाना खा सकता था। हाँ, शुरू में खाना खाने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे मुझे आदत पड़ गई। मेरे अजीबोगरीब होलिये की वजह से लोग मुझसे बचकर चलते थे। कुछ मुझे अजीब नजरों से घूरते थे तो कुछ एक तो मेरी तरफ उंगलियों से इशारे करते थे। इन पियर्सिंग्स ने सभी को डरा दिया था, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि डराने के बजाय ये कभी किसी को आकर्षित भी करेंगे। मैं अपने रोज के रास्ते से घर जा रहा था, तभी एक खतरनाक से दिखने वाले आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो लंबा चौड़ा था और उसका शरीर टैटू से पूरी तरह भरा हुआ था। साथ ही उसके सर पर बाल नहीं थे। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था कि कुछ लोग मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मैं दौड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन वो आदमी अचानक बोला, मुझे आपके गालों की पियर्सिंग अच्छी लगी, ये बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। एक अजनबी मुझे ऐसा बोलेगा, इस बात पर मुझे लंबे समय तक विश्वास नहीं हुआ। उसने अपना नाम जेसन बताया और मुझे उस रात होने वाली एक पार्टी में इनवाइट किया। वो चाहता था कि मैं उसके दोस्तों से मिलूं। मैं अचानक से होने वाले इस इंसिडेंट से सदमे में था। बाकी का मेरा दिन ख्यालों में खोए रहने और ये सोचने में बीत गया कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। पर अंत में मैंने पार्टी में जाने का डिसीजन लिया। वैसे भी हॉकी छोड़ने के बाद मेरे पास कोई दोस्त भी तो नहीं बचा था। मुझे नहीं पता मैं उस पार्टी में क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इतने सारे कलरफुल कैरेक्टर्स को देखने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी मैंने। उन सब ने भी टैटू, पियर्सिंग और कान में छेद करवा रखे थे। 1 महीने पहले ऐसे लोगों को देखकर मैं उनको शक की नजर से देखता था और उनसे बचकर चलता था, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं सालों के बाद अपने घर आया हूँ। वे सभी बहुत खुले दिल के और मिलनसार थे। सभी से मिलने के बाद मैं ऐसी पार्टियों में रोज जाने लगा। मुझे अपने नए दोस्तों की आदत हो गई थी और उनको मेरी। और क्या आपको पता है, मैंने पहले कभी इतना सहज अनुभव नहीं किया। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और हर बात में मेरा साथ दिया, और वास्तव में मैं सभी के बहुत करीब आ गया। जेसन मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। तभी मुझे ये भी पता चला कि जेसन के डरावने रूप के पीछे एक हंसमुख व्यक्तित्व छुपा हुआ था, और मुझे अपनी हॉबी भी मिल गई। मैं ज्यादा से ज्यादा समय ड्राइंग में बिताने लगा। मेरे सभी दोस्त मेरे लिए बहुत लॉयल थे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। असल में वो एक लड़की थी। पहले दिन जब मैं पार्टी में गया था तो मैंने वहां एक बहुत सुंदर लड़की को देखा था। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम मोनिका है। मुझे उससे पहली ही नजर में प्रेम हो गया था और हर दिन उसके लिए मेरा प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन मेरा प्रेम एक तरफा था। मोनिका उस शहर की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी और लगभग सभी उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसने अभी तक किसी को अपने करीब नहीं फटकने दिया। मेरी जगह कोई और होता तो मोनिका के एटीट्यूड की वजह से उसका ख्याल ही छोड़ देता, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे सिर्फ 1-2 बार ही मिला हूँ और मेरे पास अभी चांस है इस सुंदर लड़की का दिल जीतने का। हालांकि वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती थी और मेरे मैसेजेस का उसने रिप्लाई तक नहीं किया था, इसलिए मेरे पास उसके घर के आसपास घूमने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मुझे विश्वास था कि कभी ना कभी तो रास्ते में मुझे मिलेगी और मैं उससे बात करूंगा। मुझे पहले 2 हफ्तों में कोई सक्सेस नहीं मिली, लेकिन तीसरे हफ्ते के दौरान आखिर में मेरे भाग्य ने मेरा साथ दिया। हमेशा की तरह मैं कुछ दुकानों के आगे से गुजर रहा था कि मुझे थोड़ी दूर पर मोनिका दिखाई दी। वो मेरे आगे चल रही थी और कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी। मैंने अपनी चाल तेज कर ली ताकि उसके पास पहुंच सकूं, पर मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि उसके पास पहुंचने पर क्या होगा। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, वो अचानक से मुड़ गई और डर कर सड़क पर भागने लगी, क्योंकि वो कान में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही थी। उसको जोर से हॉर्न बजाती हुई कार की आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे ही कुछ करना होगा उसे बचाने के लिए, सोचकर मैं उसकी तरफ दौड़ा और लास्ट मोमेंट पे उसे खींचकर कार के नीचे आने से बचा लिया। हम सड़क पर गिर गए और कार हमारे कुछ सेंटीमीटर दूर से गुजर गई। डरी और घबराई हुई मोनिका रोते हुए मुझसे लिपट गई। मैंने भी उसे गले से लगा लिया और उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। मुझे अच्छी तरह से एहसास था कि अगर मैं नहीं होता तो आज बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। आप जानते हैं, उस समय मैंने किसी उद्देश्य से ये सब नहीं किया, बल्कि मैं सच में किसी की हेल्प करना चाहता था। हालांकि मोनिका मुझे हीरो समझती थी,
शाम को जब मैंने मैसेज करके पूछा कि अब वो कैसा फील कर रही है, तो उसने मुझे रिप्लाई करके आश्चर्य में डाल दिया। कुछ ही दिनों बाद हम अपनी पहली डेट पर गए और बहुत जल्द एक रियल लाइफ कपल बन गए। गुड न्यूज़ का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। जेसन को पता चला कि मैं अच्छी ड्राइंग कर लेता हूँ, तो उसने मुझे अपने भाई के टैटू पार्लर में जॉब ऑफर किया। वहाँ पर मुझे पता चला कि मेरी हॉबी से मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ। मैं इतना अच्छा कर रहा था कि 1 महीने के अंदर ही इस लायक हो गया कि अपने पेरेंट्स का घर छोड़कर मोनिका के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकूं। अब जब मैं सोच रहा था कि फाइनली सब कुछ अच्छा हो गया है, कि तभी एक बहुत अजीब बात हुई। मुझे सुबह सुबह एक अननोन नंबर से कॉल आया। एक मशीनी जैसी आवाज ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि अगर मैं उसके बताए गए पते पर तय समय पर नहीं पहुंचा तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। बेशक मैं बहुत डर गया था। मुझे आइडिया नहीं था कि किसने मुझे किस कारण से बुलाया होगा, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए बहुत डरते डरते मैं बताए गए पते पर पहुंचा और वहां मैंने देखा, वहां मेरा एक पुराना दोस्त खड़ा था। पहले तो मुझे लगा ये पक्का मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा, लेकिन मैं गलत था। उसे जब पता चला कि मैंने हॉकी छोड़ दी है तो उससे मुझसे बहुत ईर्ष्या अनुभव हुई। आखिरकार वो भी अपने पूरे दिल से इस खेल से बहुत नफरत करता था और उसके भी माता पिता उसे जबरदस्ती खेलने को मजबूर कर रहे थे। उसे नए नंबर से कॉल करना पड़ा क्योंकि मैंने पुराने सभी कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिए थे और उसके पास मुझसे संपर्क करने का कोई और रास्ता नहीं बचा था। उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि पिछले कुछ महीनों में मेरी लाइफ कितनी चेंज हो गई थी। मैं एक दुखी व्यक्ति से जो खुद से प्रेम नहीं करता था से एक सफल और खुशहाल व्यक्ति में बदल गया था। मुझे पता था कि मुझे आगे क्या करना है। मैं वापस उस पार्लर में गया जहां से मेरे चेंज की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार मैंने अपने चीक्स तथा कुछ और जगहों की पियर्सिंग निकलवा दी। मैं अब लोगों को डराना नहीं चाहता था, बल्कि मैं चाहता था कि लोग मुझे पसंद करें। आखिरकार अब मैं खुश था। मोनिका ने मेरा नया लुक तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और खुश होते हुए कहा कि अब मुझे किस करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं अपने दोस्तों से मिलने से पहले बहुत नर्वस था। सोचा क्या होगा अगर उन्हें लगा कि मैं अब बोरिंग हो गया हूँ और सबके जैसा हो चुका हूँ। क्या पता वो मुझसे बातें करना बंद कर दे। जेसन के घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं अपने घुटने को हिलाते हुए बहुत नर्वस हो रहा था। मेरे दोस्तों ने मेरे नए लुक का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। आखिरकार वो लोग दूसरों से बेहतर जानते थे कि किसी को भी उसके लुक से जज नहीं करना चाहिए। नीचे कमेंट्स में लिखें कि आपका भी कोई सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आपको यहाँ पर रियल में सपोर्ट मिल सकता है।